आज की इस वीडियो में आपके साथ अपना अनुभव शेयर करने वाले हैं। कौन सा अनुभव? विश्व हिंदू परिषद के साथ काम करने का। 2007 या 8 की बात है। तब मेरी पोस्टिंग आंध्र प्रदेश में थी, शायद विजयवाड़ा। और मेरे एक फ्रेंड है जो उस समय साउथ जोन का हेड हुआ करता था आरएसएस का। तो उसने बताया कि अशोक सिंघल जी विजयवाड़ा आने वाले हैं। तो कार्यक्रम में पहुंच गए। कार्यक्रम खत्म हो गई तो वहां पे कोर कमेटी की बैठक बनी। और अशोक जी ऐसे करते थे कि साधारण बातें करते हुए बड़े गंभीर रहते थे, लेकिन जैसे ही बात आती थी राम जन्मभूमि की, तो अशोक जी एक 15 साल 16 साल के बच्चों की तरह हो जाते थे। तो एक कार्यकर्ता ने पूछा कि उसने इंग्लिश में पूछा कि कैन वी सी द राम मंदिर इन आवर लाइफ। तो अशोक जी की जो वाणी थी ना, वो अचानक से जवान हो जाती है, क्योंकि वो थोड़ा आखिरी आखिरी टाइम पे वो थोड़ा बोल के रुक जाया करते थे। जैसे कुछ इस तरीके से वो बातें करते थे, ऐसा होगा, आप देखेंगे, ऐसा ऐसे करके वो बोला करते थे, क्योंकि उस एज में उतने जोर से बोला नहीं जा सकता। तो अशोक जी ने एक 15 साल 16 साल की लड़की के जोश में बोलना स्टार्ट करा। उन्होंने 3 लाइनें बोली और आखिरी लाइन बहुत ही शानदार थी। और जिस आखिरी लाइन के ऊपर आज की ये वीडियो है, उन्होंने कहा कि इस कक्ष में जो लोग बैठे हैं उनमें से कोई एक या एक से ज्यादा या सभी लोग अपने जीवन काल में राम मंदिर का निर्माण होते देखेंगे। मैं मेरा उन सभी लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं था, तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि उस टाइम पे उस रूम के अंदर जो 10 से 12 लोग बैठे थे, उनमें से कितने लोग आज जीवित थे। अशोक जी नहीं रहे हमारे बीच, श्रद्धेय अशोक जी नहीं रहे। 2007-8 में बोली अशोक जी की वो बात अक्षरशः सत्य हो गई कि इस कमरे में बैठे एक व्यक्ति या एक से ज्यादा व्यक्ति या सारे व्यक्ति राम मंदिर का निर्माण अपने जीवन काल में देख सकते हैं। अब 22 जनवरी को उनकी ये जो भविष्यवाणी थी वो पूरी होने वाली है। अशोक जी हमारे साथ नहीं रहे, श्रद्धेय अशोक जी आज हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन उनकी बातें हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद उन सारे लोगों के साथ है जिन्होंने राम मंदिर के लिए संघर्ष करा। इस फोटो की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। एक व्यक्ति जिसने राम रथ यात्रा शुरू करी थी और एक व्यक्ति जो उस रथ यात्रा का मैनेजर था। काले दाढ़ी में वर्तमान प्रधानमंत्री है। एक्सट्रीम साउथ, एक्सट्रीम नॉर्थ और एक्सट्रीम ईस्ट को छोड़कर उसने पूरे हिंदुस्तान को कवर करा, और खास करके उन जगहों पे जहां पे मंदिर की डिस्ट्रक्शन ज्यादा हुई थी, जहां पे मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बना दिए गए थे। आप उस जन भावना का ध्यान रखें। बाजू में जो फोटो लगा रखी है, आप सोचे एक पिता अपने बच्चे के को गोद में लेकर जा रहे हैं और उसके ऊपर श्री राम जन्मभूमि कार सेवक लिखा है। ये आप उस जन भावना, आप ये समझ सकते हैं कि लोग अपने बच्चों को भी ऐसे खतरनाक कामों में लेकर आते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को पर्सनली जानता हूँ जिनकी कहानी आप सुन भी नहीं सकते। एक व्यक्ति है जो आज भी हमारे संपर्क में है, जो मस्जिद के उस गुंबद के नीचे दब गया था। घर वालों ने मरा हुआ मान लिया, पुलिस ने उठा के जेल में डाल दी। 10 सालों के बाद जब वो बाहर आया तो पता चला कि पत्नी ने शादी कर ली है, भाइयों ने जमीन शेयर कर ली और उसे मरा हुआ घोषित कर दिया। उसने बहुत सालों तक अपने आप को जीवित होने के लिए कोर्ट के अंदर केस लड़ी, लेकिन पत्नी शादी कर चुकी थी, भाइयों ने हिस्सा देने से मना कर दिया। 700 से 800 ऐसे लोग थे जिन्हें मारने के बाद मुलायम सिंह यादव की सरकार ने उन्हें दफना दिया। जो राम की यात्रा मरे, जो राम के लिए मरे, उसे मोहम्मद के नाम से दफना दिया। ये पाप है, और ये पाप तभी खत्म होगा जब उस वंश का सर्वनाश होगा। और जो लोग आज मंदिरों की बात कहते, जो परशुराम के मंदिर बना रहे, जो आज विष्णु के मंदिर बना रहे, जो आज हिंदुत्व की दुहाई दे रहे, ये वही लोग थे जिनके जिनके पिता के हाथ हिंदुओं के खून से रंगे हैं। और ये वो फोटो है जो आपको बता सकती है कि एक समाज चाहे कुछ समय के लिए दब गया हो, चाहे उसने अपनी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रखा हो, चाहे उसने परिस्थितियों के साथ समझौता कर लिया हो, लेकिन उसके खून का उबाल एक समय के बाद जरूर बाहर आता है। और ये वो हिंदू समाज का उबाल था। और जिस दिन उफान पे आया उस दिन बाबर के मस्जिद के निशान मिट गए।